friends, welcome back to my YouTube channel BH Insider with राशि। जैसा कि मैंने आपको अपने पार्ट 1 वाली वीडियो डॉक्यूमेंट जो आपको लाने हैं उसमें बताया था कि मैं एक दूसरा पार्ट बनाऊंगी, तो दिस इज़ पार्ट 2। इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी और प्रोसेस बताऊंगी कि क्या प्रोसेस है जब आप चाहते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो कैसे क्या होता है। देखो, तुम अपने मम्मी पापा गार्जियन जिसको भी लेके जाना चाहते हो ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम लोग जाओगे तो अपने डिपार्टमेंट में जाओगे, वहाँ पे सीनियर्स होंगे, बैठे हुए होंगे, वो तुम्हें गाइड कर देंगे कि कौन से फ्लोर पे तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तुम उनको नाम बताना, इंक्वायरी के लिए वो तुम्हारा नाम और नंबर भी लिख लेंगे, ठीक है। और अगर तुम एनी हाउ जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस कर देते हो, डोजर फॉर्म नहीं है तुम्हारे पास, एफिडेविट नहीं है तुम्हारे पास, तो वहाँ पे होते हैं सीनियर्स जो हेल्प करने के लिए बैठे हुए होते हैं, उनके पास वो फॉर्म्स होते हैं, वो तुम उनसे ले लेना, वो तुम्हें दे देंगे। उसके बाद तुम उस फ्लोर पे जाना जहाँ पे तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। क्या होता है, पहले जाके तुम्हें क्लासेस पे बैठना होगा। क्लासेस पे तुम्हें फ़ाइल मिलेगी जिसके अंदर तुम्हें सीक्वेंस में अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। सीक्वेंस पे ही तुम्हें अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनको भी लगाना है, उसी सीक्वेंस पे जिस सीक्वेंस पे तुम अपने फ़ोटोकॉपीज़ लगा रही हो। जो फ़ाइल मिली है उसमें तुम्हें फ़ोटोकॉपीज़ लगानी है। फ़ोटोकॉपीज़ के साथ साथ जो तुम्हारा टीसी, माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल लगाना है, और ओरिजिनल नहीं है तो अंडरटेकिंग लगानी है, ठीक है। सीक्वेंस में लगाना है, उस फाइल में सीक्वेंस लिखा होगा, उसके अकॉर्डिंग ही तुम लगाना। और उस फाइल को टक करने से पहले वहाँ पे बैठे हुए सीनियर्स या प्रोफेसर जो भी हैं उनसे चेक करवा लेना अपना सीक्वेंस। वो चेक कर देंगे, अगर कुछ उल्टा सीधा होगा तो वो सही कर देंगे। उसके बाद तुम उस फाइल को पिंच करना। तुम्हारा डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट हो गए, अभी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ, तुम्हारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गए कि हाँ तुमने अपने सारे डॉक्यूमेंट सीक्वेंस में लगा लिए हैं। उसके बाद वो तुम्हें एक दूसरे रूम में भेजेंगे जहाँ पे एक प्रोफेसर बैठे होंगे और बहुत सारे बच्चे होंगे, ऑब्वियस है तुम ही लोग, ठीक है। तो तुम्हें वहाँ वो भेजेंगे। क्या होता है कि उस रूम में अगर ज़्यादा बच्चे होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे भेजें। प्रोफेसर जो चेक कर रहे हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठ जाते हैं तो फिर मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, ऐसा वैसा, तो वो लोग ज़्यादा बच्चों को रूम में अलाउ नहीं करते हैं। बट अगर तुम्हें अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी करवाना है तो मैं तुम्हें पहले से ही तुम्हें बता दिया है, तो तुम वो चीज़ पहले से ही कर लेना और उनके बोलने का वेट मत करना। तुम जाना जहाँ जिस रूम में प्रोफेसर जो है ना वो वेरिफिकेशन कर रहे होंगे, उस रूम में जाके अंदर बैठ जाना। अंदर सोफ़े पड़े हुए होते हैं, अंदर जाके बैठ जाना तो तुम्हारा नंबर जल्दी आ जाएगा। और हो सके तो वहाँ पे एक और प्रोफेसर बैठे होंगे, वो फिर से फ़ाइल चेक करेंगे, तो तुम अपनी फ़ाइल वहाँ टेबल पे रख देना। अगर तुम टेबल पे रख दोगे तो तुम्हारी फ़ाइल जल्दी चेक हो जाएगी और तुम जल्दी फ्री हो जाओगे सबसे। उसके बाद तुम्हें दूसरी जगह बैठना होगा। देखना कि कहाँ से तुम उन प्रोफेसर की रीच आउट में पास में हो, तुम वहाँ बैठ जाना, अपना नंबर लगाना, एक तरह से नंबर, और बस फिर तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। जो मेन प्रोफेसर्स होंगे जो साइन करेंगे उस फाइल पे, वो चेक करेंगे चीज़ें और वही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखेंगे तुम्हारे, ठीक है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और सीक्वेंस में लगाना ताकि जल्दी प्रोसेस हो सके, तुम्हें ढूंढना ना पड़े कि ये कहाँ है ये कहाँ है। जैसे ही वो जो बोले, वो 10th की मार्कशीट देखेंगे तो बोलेंगे 10th का मार्कशीट दिखाओ, फिर जब वो 12th की मार्कशीट फ़ोटोकॉपीज़ फाइल में जब देखेंगे तो वो 12th की ओरिजिनल मार्कशीट मांगेंगे। ओरिजिनल तुमसे कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट मांगेंगे। टीसी वगैरह तुम्हारा ओरिजिनल उसी फाइल में लगा हुआ होगा। तो उसके बाद वो तुमसे 6 फ़ोटो मांगेंगे, उसको वो तुम्हारी फ़ाइल में पिंच करेंगे, फ़ाइल को अप्रूव करेंगे, साइन करेंगे, उसमें लिखेंगे ऑल ओके, एडमिशन डन। डन हटा दिया। जाते टाइम एक सीट रखी होगी, वहाँ पे तुम्हें साइन करना है और प्रोसेस ख़त्म, तुम्हारा एडमिशन हो गया। बस इतना सिंपल ही प्रोसेस है, कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा लोड मत लेना, सब सही से हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि अपना
कास्ट सर्टिफिकेट भूल जाते हैं या वो उनका उसमें कुछ मिस्टेक होती है तो उनका थोड़ी दिक्कत कर जाती है, क्योंकि जो मेन चीज़ें हैं वो तुम्हें लानी ज़रूरी हैं। तुम्हारा एडमिशन ही कोटा में हुआ, तुम्हारा एडमिशन ही ओबीसी कोटा में हुआ है या एससी एसटी कोटा में हुआ है, अब तुम्हारे पास उसका ही सर्टिफिकेट नहीं है तो तुम्हारी फ़ाइल कैसे अप्रूव होगी, है ना। तो फिर वो क्या करेंगे, तुम्हारा एडमिशन कैंसिल कर देंगे और बोलेंगे कि 3-4 दिन बाद जब स्पॉट राउंड्स होंगे तो फिर से आना, फिर से तुम सारी प्रोसेस तुम्हें फिर से रिपीट करनी पड़ेगी, फिर से तुम्हें अपनी फ़ाइल चेक करवानी पड़ेगी, फिर से पूरी फ़ाइल तुम्हारी चेक होगी। तो कोशिश करना कि गलतियाँ ना करो, स्पेशली अपने कास्ट सर्टिफिकेट्स में और इनकम सर्टिफिकेट में, ठीक है। बाकी चीज़ें चल जाती हैं, बाकी चीज़ों में गलतियाँ होंगी तो चल जाएंगी, पर जो मेन चीज़ है जिससे तुम्हारा एडमिशन हो रहा है उन चीज़ों में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। बस यही प्रोसेस है। और वहाँ पे रहते हैं, सीनियर्स रहते हैं, सब हेल्पफुल हैं यार। तो तुम्हें कुछ भी दिक्कत है तुम उनसे बोल सकते हो, वो हेल्प कर देंगे। अगर ऐसा भी है कि तुम्हें जल्दी जाना है, कोई इशू है, कुछ है, अगर तुम उनसे बोलोगे तो हो जाएगा। बाकी मम्मी पापा लोग जो है ना वो सिर्फ क्लास तक जा सकते हैं। अंदर जो रूम है जहाँ पे तुम्हारा एक्चुअल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वहाँ पे पेरेंट्स अलाउड नहीं है। पेरेंट्स बाहर क्लासरूम में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम लग जाता है, लंच टाइम भी होता है 1:30 से 2 बजे के बीच में, तो उस टाइम पे फिर तुम्हें बैठना पड़ेगा आधा 1 घंटा। तो कोशिश करना या तो एकदम स्टार्टिंग में चले जाओ या फिर ठीक है अपने हिसाब से चले जाना। 10 से 5 का तुम्हारा टाइमिंग होता है, उसके बीच में तुम कभी भी जा सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि 5 बजे का टाइमिंग है तो तुम 5 बजे जाओ, नहीं। तुम्हें ओके, तो बस इतना ही प्रोसेस है, सिंपल सा है जो भी है। मैंने तुम्हें अंदर की चीज़ें भी बता दी हैं कि अंदर तुम जाके क्या होगा तुम्हारे साथ, कहाँ तुम्हें बिठाया जाएगा, क्या क्या प्रोसेस है, क्या कैसे करना है। तो अब तो तुम्हें लोड लेने की ज़रूरत है नहीं। देखो जितनी चीज़ें थी मैंने तुम्हें सब बता दी, क्योंकि मेरा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जस्ट अभी कुछ दिनों पहले, महीनों भी नहीं, कुछ दिनों पहले ही हुआ है। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 8 तारीख को हुआ था, 8 अगस्त को। तो सारी चीज़ें अभी मुझे पता है कि हाँ क्या कैसी हुई थी, और मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ें तुम्हें हेल्प करें ताकि तुम टेंशन में ना रहो और तुम्हें पता रहे कि हाँ क्या होगा, तो तुम थोड़ा कॉन्फिडेंस रहोगे कि ठीक है हो जाएगा सब, मैं कर लूँगा या कर लूँगी। बाकी तुम्हें मेरी वीडियोस में जो भी प्रॉब्लम इश्यूज़ कुछ आ रहे हो तो तुम मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट्स में। कुछ इम्प्रूव करना हो तो वो भी बता सकते हो, क्योंकि मैंने अभी नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, अभी जस्ट 3-4 दिन पहले से ही वीडियोस डालना शुरू किया है, सिर्फ तुम लोग की हेल्प करने के लिए। वीडियोस पूरी देखना, ध्यान से सुनना, हो सके तो दोबारा देख लेना, स्पेशली डॉक्यूमेंट वाली वीडियो, क्योंकि देखो कुछ चीज़ों में तुम गलतियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते हो। बाकी फिर BHU में मिलते हैं, बाय।